Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसे आने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स देख लेते हैं कि वो इंसान कौन है। इनिशियल्स भी देखेंगे एंड इंट्यूटिव जो चिट्स होते हैं वो भी देखेंगे, हैंड रिटन हैंडमेड चिट्स से। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी किस परिस्थिति में वो आपके ज़िंदगी में आएंगे। ओके कौन सा सिचुएशन होगा, कब आप इनसे मिल सकते हैं, कि आप ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, ये भी आपको पता चलेगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। So the first card comes as patience. Sweet 16. Door to value. We do have angel of strength. We do have walking away. Deceit. A man holding a heart. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग। पहले मैं टैरो डेक से देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको सारे चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। एम्परर, एट ऑफ वैंड्स, रिलीज, द नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, द हर्मिट, टू ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, थोड़ा मैं अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ दिखाई भी दे। ओके, आई होप सो यू कैन सी दैट। यस, व्हाई नॉट। ऐसे भी मैं सामने लेके आऊँगी, डोंट वरी। फायर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे डेथ कार्ड है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो आई डू थिंक सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स है 16, 8, 27, 50, 31, 25, 45, 9, 45 which comes to 9, 31 which comes to 4। अच्छा, कौन ऐसे आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे? देखो, ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं ऑब्वियसली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इनको मिलने से पहले आपको काफ़ी बार 10-10 नंबर दिखाई देगा, पक्का। बहुत सारे लोगों के लिए पक्का 10-10 दिखाई देगा। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये इंसान आपको ऐसा नहीं कि इट्स लाइक यू नो व्हाट द कनेक्शन इज़ लाइक, इट विल टेक टाइम। ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, बहुत ज़्यादा धीरज रखने के बाद हो सकता है ये इंसान जो है ऐसा विश्वास रखते हैं कि वो खुद अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हैं। दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। वो जो फील्ड से हो सकते हैं मैं बता देती हूँ। दे कैन बी अ डेंटिस्ट, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ मिक्सचर लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज। कुछ लोगों के लिए लेबोरेटरीज में काम करते हैं, टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं, एंड बैंकर हो सकते हैं, फाइनेंशियल असेसमेंट इनका जॉब हो सकता है, ट्रांजैक्शन सही तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा है वो हो सकता है, ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है, उस तरह से मैं देख रही हूँ।
ये इंसान ऐसे कोई संस्था से भी जुड़े हुए हो सकते हैं जहाँ पे लोगों की मदद किया जाता है, जो लोग बिल्कुल डिसेबल्ड है, जो लोग लाचार है, जो लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है इनके वजह से। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान ऐसे स्थान से भी हो सकते हैं जहाँ पे या उनके आसपास कुछ ऐसा एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे इट कैन बी लाइक दैट, देयर कैन बी अ ग्रेवयार्ड, शमशान हो सकता है, या कब्रिस्तान हो सकता है, या आपके आसपास हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल इंट्यूशन, यू कैन से स्पिरिचुअल इंसाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो। ये इंसान in the field of tarot, in the field of, you can say, like witchcraft activities, in the field of white magic, in the field of therapy, इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑलराइट, ये आपको तभी मिलने वाले हैं जब आप भी अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे, जब आप अपने मर्यादा को समझ रहे होंगे, जब आप अपने अस्तित्व को समझ रहे होंगे, जब आप अपने वैल्यू को समझ रहे होंगे, जब आप अपने ही व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने में लगे हुए रहेंगे। व्हेन यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, व्हेन यू आर ऑल्सो अपग्रेडिंग, दिस पर्सन इज कमिंग। ऐसा ज़रूर होगा कि ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनकी आईज थोड़ा सा, मे बी इट्स लाइक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी, बट थोड़ा सा कुछ आँखें ऐसे होते हैं ना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब लोगों के साथ ऐसा है, बट ऐसा आँखें हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी आँखें हैं इनकी, और हेज़ल कलर के लेंस हो सकता है या ब्राउन लेंस हो सकता है, ये पहनते हो, ये कैट साइज़ ये पहनते हो, उस तरह के लेंसेस। और ये इंसान आने से पहले आपको ऐसे इंसान के साथ आप मिलेंगे कि कहीं ना कहीं पे यू विल फाइंड दैट दिस पर्सन इज़ लाइक, यू नो व्हाट, दैट दे लव यू, दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यू, तभी ना वो आपको अपना दिल देने वाले हैं। सो मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपका भी हो सकता है जहाँ पे आप इंतज़ार कर तो रहे हैं, बट आप स्टिल यू आर सर्चिंग, मेनी ऑफ यू आर स्टिल लोनली। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि अकेले रहना ही बेटर है, नहीं मुझे ढूंढना। उस दौरान जब आप सब कुछ गिव अप कर देंगे, हो सकता है उस दौरान ही आपके पर्सन आपके सामने आ जाए, या कनेक्शन तभी हो जब आप किसी के ऊपर और भरोसा नहीं कर पा रहे हो, जब आप सेल्फ डिस्कवरी पे निकल रहे हो, जब आप खुद को ढूंढ रहे हो, जब आप खुद की, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी, व्हेन यू आर अलोन इन योर लाइफ, जब आपको कोई मदद करने के लिए भी रेडी नहीं है, जब आप काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे हो, जब आप अपने ही भरोसे चल रहे हो, तब ये मिल सकता है। जब आपने किसी का इन्फ्लुएंस, ओके राइट, किसी के फिजिकल अपीयरेंस से ही आप किसी के दीवाने या दीवानी हो गए थे, और उस सारे चीज़ें को वर्जित करते हुए आप आगे निकल रहे हो। कुछ रिलेशनशिप हो सकता है आपके सामने आएंगे, बट दे विल बी लाइक टॉक्सिक, वेरी पॉइजनस, वेरी डेंजरस, ऐसा जहर जो कोई भी नहीं निकल सकता, ठीक है। उस तरह के सिचुएशन को पूरी तरह से हटाते हुए, रिलीज़ करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आते ही आई डू फाइंड लाइक दैट अ न्यू सिचुएशन, एंड डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल साइड भी इम्प्रूव होंगे। जैसे आप धार्मिक है, आप और धार्मिक होंगे। आप धार्मिक नहीं थे, आप विश्वास नहीं करते थे सारे चीज़ों के ऊपर, कुछ ऐसा था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ों के ऊपर, जैसे स्पिरिट्स, घोस्ट्स, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको भरोसा नहीं था। आपको ऐसा लगता था कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, इट्स लाइक दैट। बट ये इंसान आ जाने से आपको वो डीप रियलाइजेशन होगा कि होता है, एवरीथिंग डज नॉट एंड, ठीक है, लाइफ कंटिन्यूज। सिर्फ सोल जो है
वो एक बॉडी से लेके दूसरा बॉडी तक चला जाता है। सो उसी तरह से आप बहुत ही ग्रेट वैल्यू को रियलाइज़ करोगे, आप पैसे की अहमियत को भी बहुत अच्छे से रियलाइज़ करोगे। ये इंसान अपने ज़िंदगी में काफ़ी कर्तव्य करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी देखभाल करते हैं, अपने ऑफिस का भी करते हैं, अपने बिजनेस का भी करते हैं। अगर इनके कोई भी ऐसा हुआ है कि दिस इज़ लाइक योर सेकेंड मैरिज और आप करना चाहते हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड और उनका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, उनका कस्टडी बच्चे का है तो उनका खुद उनको मिला है, सो दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, वेरी फ्यू, 1%। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाले, और जब भी ये बात करेंगे, चाहे ऑनलाइन चैट हो, चाहे ये वॉइस मैसेजेस हो, चाहे आपको कोई गाना सुना रहे हो या कोई कविता पढ़ के सुना रहे हो, आपके दिल जो है वो धक धक करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू विल फील द वाइब्रेशन, यू विल फील द सेंसेशन। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुखौटा है, ये बनावटी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता जो है आपको वो ज़रूर एहसास दिलाएगा कि आपका पहला रिश्ता कैसा था और आपका बाद का जो रिश्ता है वो क्या है। हो सकता है कि लेसन्स जो मिले हैं आपको इस लाइफ टाइम पर, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, एंड उस लेसन को सीखना के बाद you will enter into the life of this person, not this is your man। ठीक है, एंड आई डू थिंक सो कि अगर आप अपने वुमेन को सर्च कर रहे हैं, अगर आप अपने महिला के लिए देख रहे हैं, सो इफ़ आर लुकिंग फॉर अ लेडी, इफ़ आर लुकिंग फॉर अ गर्ल, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर गर्ल, दिस इज़ योर लेडी, दिस इज़ योर वुमेन। सो आई डू थिंक सो दैट शी विल बी एक्सट्रीमली गॉर्जियस। कर्ली हेयर हो सकता है, इस तरह से बाल हो सकते हैं, आईब्रोज बहुत फाइन हो सकते हैं, डीप आईज हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है इनके हाव भाव में हो, और हमेशा अलर्ट रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है। अच्छा, ये ना अपने जो है बिटवीन द आईब्रोज दे कैन वेयर सम काइंड ऑफ लाल टीका और चंदन का टीका या हल्दी का टीका, ऐसा कुछ पहनते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद, और जब आपको ऐसा लगेगा कि नाउ इट्स क्रॉसिंग द लिमिट, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अगर ये मेल है तो काफ़ी प्राउड भी हो सकता है, अपने लुक्स को लेके काफ़ी प्राउड है। ठीक है, उस तरह से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आपके साथ शादी होने से पहले हो सकता है कि इनकी काफ़ी रिलेशनशिप रहे हो, बट इट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल, बट वो सारे रिलेशनशिप को वो ख़त्म कर देंगे, बिकॉज व्हेन यू विल बी देयर इन देयर लाइफ दे विल नीड नो वन एल्स। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं तो हमें और भी आइडियाज़ हमें मिल जाता है। जे लेटर आई डोंट नो इसमें कैसे आ गया, ये हॉर्स है, सो हॉर्स पावर, दे आर वेरी फास्ट, फेदर्स एंड रेवेंस, आपको बहुत सारा फेदर्स या कवे बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। पब्लिशिंग एंड सेल्स, मैंने आपको कहा था, वर्कहॉलिक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन, चार्ज, बुक कीपिंग हो सकता है। फादर फिगर, ये तो ज्येष्ठा नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र कैन बी अ फादर फिगर बिकॉज एम्पर इज ऑलरेडी अ फादर फिगर। तो बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर इनके प्रति, अगर ये मेल है तो फीमेल इनके प्रति पैशनेटली अट्रैक्ट होते हैं। ये भी क्या करे, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इनका हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, कॉर्पोरेट सेक्टर्स जॉब्स की सारे प्रॉब्लम्स की चाबी जो है इनके पास है। यहाँ से हम एक कार्ड उठाएंगे, हर्ष प्लीज गाइड करें।
बहुत सारे क्वालिटीज़ आपको इनमें अच्छा लगेगा और बहुत सारे क्वालिटीज़ ऐसा भी होंगे जो आपको इनमें अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू विल एडजस्ट ओके विद इन योर सेल्फ। और एक चीज़ है, ये आप दोनों में अगर कुछ क्लेश भी होता है ना, तो ये चीज़ बाहर वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो व्हाट इज़ द इनिशियल, आपके भी इनिशियल्स आ सकते हैं इसमें। ओके 50, 45, 47, 547 कैन बी देयर। लाइफ पाथ नंबर्स या डेट ऑफ बर्थ CHNLB MZX they can be your X. ओके ऑलराइट, ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के, या कोई सिटी हो सकता है, ठीक है। आई होप सो यू कैन सी देम प्रॉपरली। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.